Okay, wait. Did we all collectively grow in 2025 or was it just us? Hi guys, I'm Palak and this is Pragati, and today we are talking about the glow ups, the things that we learned in 2025 and how we are going to use all of it to make our 2026 iconic. So, let's start. One of the biggest things that I learned this year is to that plans without action are worthless. Like जब मैं अपनी कॉलेज ढूंढ रही थी तो आई सर्च द बेस्ट कॉलेजेस विद बेस्ट कैंपस एंड एवरीथिंग, लाइक कॉलेज में पार्टीज वगैरह एंड एवरीथिंग. बट जो चीज़ मैंने नहीं करी वो थी एफर्ट. लाइक मैंने कोई एफर्ट ही नहीं लगाया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, एंड दैट्स वाई आई एम हेयर टुडे इन माई होम टाउन कॉलेज. So yeah, this is the biggest thing that I learned this year. So one of the biggest thing I learned this year would be that not everyone who is nice to you will be your friend or that they want the best for you. Like when you go into college, तुम शुरू करोगे and you will be like, oh my god, इतना अच्छा friend group है, we are gonna all have fun and it's all, which is all good. But the thing is, you need to know that you can't trust everybody there, that you need to know what you tell them, what you share with them, how you want your reputation to be with them, because that those people, there might be some good people in them, but not every one of them is good and you can't trust anyone, like at least until you get into like 6-7 महीने हो जाते हैं and then you like okay, जब तुम्हें दिखने लग जाता है कि लोग हाँ एक्चुअल में ऐसे हैं, तो you can't trust them in the starting. Like seriously, don't be in such big groups जिसके अंदर you feel like the background character in your own life. Like हमारे टाइम में जब हम 12th में थे तो हमारा भी एक स्कूल में एक बड़ा सा ग्रुप होता था. हम 11th ग्रुप में थे, बट फिर then we realized कि नहीं, हम इस ग्रुप में नहीं होना चाहिए. Like इट वाज लाइक कि हाँ हम सब मस्ती वगैरह हम सब करते थे, बट द थिंग इज कि हमें कभी ट्रस्ट ही नहीं हुआ, मतलब ट्रस्ट किया था हमने, बट द थिंग इज इट बैकफायर्स लाइक शिट. So 12th में हम उस ग्रुप से like totally out हो चुके थे. एंड वी वर लाइक टुगेदर, हम मैं पलक थे एंड वी वर लाइक कि हमें वी हैड आवर ओन फन. एंड सेम विद द कॉलेज. लाइक कॉलेज की स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि सब प्रेफर करते हैं कि फर्स्ट ईयर में हम ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स बनाएंगे एंड एवरीथिंग करेंगे. लाइक आई नो कि ग्रुप्स मैटर करते हैं, बट वही ग्रुप्स मैटर करते हैं जिसके अंदर आपकी कोई वैल्यू हो. मतलब सपोज करो आप कोई ऐसे ग्रुप में हो जिसमें लाइक 5 लोगों का ग्रुप है एंड यू फील लाइक सो लेफ्ट आउट इन दैट ग्रुप, सो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है. सो बेटर है आप उस ग्रुप को छोड़ के खुद के साथ टाइम स्पेंड करो एंड एवरीथिंग. एग्जैक्टली. और इसी बात के अंदर इट्स लाइक कि अगर हम कॉलेज में आ चुके हैं, ओके सो अभी हमारे पास क्या है कि इट्स ऑल लाइक करियर हमें चाहिए, हमें जॉब्स कौन सी मिलनी है, हमारा फ्यूचर प्लान क्या होगा, या फिर सम ऑफ यू वाचिंग दिस माइट बी डूइंग देयर जॉब्स, और इट्स लाइक कि हाँ करियर ओरिएंटेड है, फैमिली का ध्यान रखना है, सब कुछ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट इन सब क्योस के अंदर ना आई हैव लर्न दिस थिंग कि यू समटाइम फॉरगेट टू हैव फन. सो डोंट डू दैट. लाइक हमारे लाइफ में पर्पस ही क्या है? टू हैव फन ना. हम कमा क्यों रहे हैं? टू हैव फन. लाइक कि हम अपनी ज़िंदगी जी सके. तो जस्ट टेक अ पॉज, take a while and just try to have fun with your life. Maybe go out with that friend, or maybe go on that solo date, or take that trip. Seriously. Like legit. अगर मैं अपनी बात करूँ, so the thing I learned this year कि invest in those people who genuinely brings out the best in you. Like मेरा कॉलेज में कोई फ्रेंड नहीं है भाई, सीरियसली कोई फ्रेंड नहीं है. मेरे सिर्फ एक ही फ्रेंड है जो कि आपके सामने है, जो कि मेरे अंदर लाइक मेरे को छवि लेकर आती है एंड मेरे साथ हर मोमेंट पे होती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो. सो ये मैटर नहीं करता कि कितना बड़ा ग्रुप है, ये मैटर करता है कि भले ही वो एक इंसान कैसे आपको ट्रीट कर रहा है, कैसे आपकी लाइफ में वैल्यू दे रहा है. एग्जैक्टली. सो लाइक आपको अपना सर्कल चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों से इंटरेक्ट मत करो, फॉर श्योर इंटरेक्ट करो, बट इट्स द थिंग कि किसको आप अपने क्लोजनेस में रख रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज पीपल कैन ड्रेन योर एनर्जी आउट. ओके, तुम्हें इतनी नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर भर सकती है कि इट विल लाइक कि तुम्हें इतना नेगेटिव फील होगा, इतना बुरा फील होगा तुम्हारे बारे में, एंड इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड यू. सो आई एग्री विद दिस की
यू नो अगर थोड़े भी फ्रेंड्स हैं बट सीरियसली यार, सीरियसली। I learned this year is that living alone is like a blessing. Okay, मतलब तुम्हें लाइफ में, तुम कोई भी हो, तुम्हें लाइफ के अंदर एक बार अकेले रह के देखना ही चाहिए. You will get to know कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं होती. तुम्हें Like, घर ढूंढना, seriously. ठीक है. इट्स लाइक इतना बड़ा चैलेंज होता है कि ब्रोकर से बात करो, उनसे बार्गेनिंग करो, एक ढंग का भाई फ्लाइट ढूंढो. आप वो भी सीखते हो, क्या होता है वो कपड़ों की फाइट करना, बार्गेनिंग करना. भाई मुझे नहीं आती है बार्गेनिंग करनी. मैं एक बार इसके पास मैं गई, तो हम कहीं जा रहे थे और हमारे पास लाइक हमारे सामने से 5 भैया खड़े हैं. मैडम जी यहाँ चलो, मैडम जी यहाँ जाओगे, और मैं भाई लिटरली ऐसे खड़ी हूँ, बस मैं हंस रही हूँ और यही बोल रही हूँ सब कुछ. सो ये बहुत मैटर करता तुम है. लोगों से बात करना सीखोगे, उनकी लाइक चीजें सीखोगे तुम इतनी सारी कि तुम्हें पता भी होगा कि 5,000 बिजली का बिल आ सकता है. लेकिन तुम इतनी सारी चीजें लाइक यू विल हैव टू लर्न कि खुद की शॉपिंग करने के लिए सब्जी कैसे बनती है, तुम सर्वाइव कैसे करोगे, तुम्हारा पूरा सर्वाइवल मोड तुम ऑन होगा. इट्स लाइक आई थिंक कि लिविंग अलोन इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि तुम्हें एक बार रहना ही चाहिए. जो कि मुझे भी रहना है अभी, लाइक कभी फ्यूचर में फ्यूचर में होगा. ओके, सो अगर मैं अपनी बात करूँ, सो अगर मैंने चीज़ सीखी है वो ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है, हमें अच्छा फील नहीं होता, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है. सो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ फिजिकल मूवमेंट करनी चाहिए अपनी बॉडी में. लाइक ऐसा होता है ना कि हम पूरा एंटायर डे अपने बेड पे ही रहते हैं एंड इतना गंदा ऐसे ओवरलोड सा फील होता है. सो दैट्स वाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी में कुछ भी फिजिकल मूवमेंट करो. इट कैन बी योगा, इट कैन बी प्लेइंग बैडमिंटन, एनीथिंग दैट यू लव, लाइक सो और बॉडी से इट्स आई रिमेंबर दैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, लाइक हम ऐसे बहुत सुनते हैं कि योर लुक्स डजंट मैटर, विच इज़ नॉट एट ऑल ट्रू. मतलब मैंने जितना अभी तक एक्सपीरियंस किया है, योर लुक्स मैटर, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ वेरी मच मैटर्स. Seriously. जो तुम्हारा, क्योंकि ना लोग तुमसे कभी बात नहीं करते हैं, सभी लोग तुमसे बात नहीं करेंगे, दे वोंट लाइक इंटरैक्ट विद यू, उन्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी का नहीं पता होगा. बट द फर्स्ट थिंग दे विल नोटिस इज कि ओके दिस इज अ गर्ल वॉकिंग एंड शी इज़ वेरी पुट टुगेदर, उसके क्लोथ्स आयरन है, शी हैज़ हर हेयर नाइसली डन, हर. एंड इसके अंदर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लुक्स मैटर कि आप अच्छे कपड़े खरीदो, लाइक पैसा इसके अंदर मैटर नहीं कर रहा. इसके अंदर मैटर ये करता है कि आप खुद को प्रेजेंट कैसे करते हो. जैसे कि आप कोई कॉलेज में जा रहे हो, कुछ स्पेसिफिक कोई शर्ट पहन के, सो वो आयरन होनी चाहिए, सो तभी आप प्रेजेंटेबल लगोगे. तो एग्जैक्टली आपको खुद को प्रेजेंट करना है हाइजीनिक, क्लीन, या जो भी आपका एस्थेटिक है उसको अच्छी तरह कैरी ऑफ करना है. आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए कि आप उसको कैरी ऑफ कर सकते हो. सो दैट्स द फर्स्ट इंप्रेशन अ पर्सन गेट्स ऑफ यू, और उसी से उसका सारा डिसीजन डिसाइड हो जाता है कि उसको आपको कैसे ट्रीट करना है. Seriously. उसको आप डू दे लाइक यू और नॉट, ठीक है, क्या आप उसके बीनीथ हो, वो आपको इक्वल समझता है या नहीं. और ऐसा होता है वी थिंक कि नहीं सभी इक्वल है, बट इट्स रियलिटी, हम ऐसा सोचते हैं. तो फिर तुम जैसे खुद को, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हो उनके सामने, तुम कैसे ड्रेस्ड अप हो एंड एवरीथिंग. पता है हमारी 12th क्लास की फेयरवेल थी. 12th की थी ना. हाँ 12th क्लास की फेयरवेल थी. तो एक लड़की थी, लाइक ऐसा होता है ना कि कुछ मिस समथिंग बनते हैं उससे रिप्रेजेंटेड स्कूल के. सो सर ने क्वेश्चन पुट किया उस लड़की से कि क्या लुक्स मैटर करते हैं, एंड उस लड़की ने बोला कि नो सर, लुक्स डजंट मैटर वो करता है कि आप इंसान कैसे हो. ओके वी एग्री. ये सब ना बोलने की बातें बहुत अच्छी है, बोलने की बातें कोई बहुत ऐसा अच्छी feel नहीं है. करता. सीरियसली आई मीन हर कोई लुक्स को देखता है, तभी वो सामने वाले को जज करता है. मतलब आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि कोई इंसान एकदम गंदा चल के आ रहा है और लोग उसके पास जा रहे हैं उसको लाइक मिलने वगैरह एवरीथिंग. आजकल लुक्स को हम एस्थेटिक बोल देते हैं, तो लाइक बस वही है, वो मैटर करता है कि आप कैसे हो. लाइक सीरियसली यार, सीरियसली. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आई नो सबकी लाइफ बहुत बिजी चल रही है, मतलब इतनी बिजी चल रही है, बट हमें अपनी लाइफ में से कुछ स्पेसिफिक टाइम निकाल कर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ अपनी फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. लाइक सीरियसली, जैसे कि अभी मेरे से मिलने आई है, आई मीन इसके थोड़ी छुट्टियाँ चल रही है तो ये आ गई. सो दैट्स वाई हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं. लास्ट वगैरह महीने आई विजिटेड हर. सो
तभी मेमोरीज बनती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने कमरे में बैठे रहोगे और फिर आप ये बोल रहे हो खुद को कि मेरी लाइफ एकदम हेल है, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होता है, एंड देन आप दूसरे लोगों की इंस्टाग्राम स्टोरीज पे ये देख रहे हो कि वो लाइफ में कितना फन कर रहे हैं, कितना वो सब कुछ कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ स्टेप लिया उसको करने के लिए। सो ये बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली, लाइक कि प्लान्स, जो फर्स्ट पॉइंट था कि प्लान सभी बनाते हैं प्लान, बट लाइक यू नीड टू इनिशिएट समथिंग विद इट। तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। आई नो अपने कमरे में रजाई में घुट के रहना बहुत पसंद है लोगों को, मेरे को भी बहुत पसंद है, बट द थिंग इज कि यू हैव टू गो आउट, सी द वर्ल्ड, एक्सप्लोर, और लाइक ऐसे ना अनकंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, क्योंकि अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में रह गए ना तो तुम उधर ही पड़े रहोगे हमेशा के लिए। और ऐसा होता है ना कि कंफर्ट से एक अनकंफर्ट जोन में जाना बहुत ही स्केरी होता है। जैसे कि आप अपने घर से पहली बार कोई ट्रिप पे जा रहे हो, कोई इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हो, या फिर आप दिल्ली जा रहे हो और आपको नहीं पता आपको क्या करना है, आपको बहुत डर लग रहा है, वो चीज़ ना बहुत मैटर करती है। जैसे कि अगर मैं मेरा एग्जांपल लूँ, जैसे कि अगर मैं पहली बार दिल्ली गई, ठीक है, तो भाई मुझे डर लगा है क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेट्रो में कैसे जाना है एंड एवरीथिंग, एंड वहीं से आप सीखोगे वो चीज़। मतलब ऐसा नहीं है मैं इसको 10 बार कॉल करी कि बहन मेरे से ये नहीं हो रहा, मुझे कहाँ जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट वो चीज़ आप जब रिपीट पे करोगे ना तो आप सीखोगे उस चीज़ से कुछ। एट द एंड ऑफ द डे वो चली गई अपने डेस्टिनेशन में, वही जहाँ तो, जाना, और अकेली गई है ना, वही तो वो बहुत मैटर करता है। एंड आपको लगता है कि लोग आपको बोल रहे हैं कि इसको कुछ नहीं आता, इसको इतना भी नहीं पता कि मेट्रो से कैसे जाना, तो उन्हें बोलने दो, इट्स योर फर्स्ट टाइम, एंड सबका फर्स्ट टाइम ऐसा ही होता है। मैं फर्स्ट टाइम अपनी मेट्रो में गई थी, मैंने गलत मेट्रो पकड़ ली थी और मुझे पूरा घूम के वापस आना पड़ा था। लाइक इट वाज लाइक मेरा ओरिएंटेशन डे था, नाम पे कि वेरी स्कैर्ड, ओह माय गॉड, और मैं पूरा लेट हो रही थी, बट इट वाज लाइक कि ठीक है ओके जाना है, तो मैं गई। मुझे हौस खास से कहीं चेंज करना था, और अगर लोगों को पता है तो हौस खास बहुत गंदा चेंज है, और आई वाज लाइक कि मैं इतनी कंफ्यूज हो गई वहाँ पे कि मैंने गलत मेट्रो ले ली, एंड आई हैव टू लाइक गो बैक दूसरी मेट्रो में, बट क्या हुआ, कोई बात नहीं, ले ली। वही तो नेक्स्ट टाइम से नहीं हुआ ना। मेरे साथ में एक बार ऐसे सेम हुआ था। मैं कहीं पे जा रही थी, एंड ये होता है ना कि टिकट आपको स्टार्टिंग में लेनी पड़ती है कि आपको कहाँ से लेकर आपका डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। तो मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुकी हूँ और मैंने टिकट लिया है बस एक मेट्रो स्टेशन के लिए, एक स्टेशन की टिकट ली है, एंड मैं उसे स्कैन कर रही हूँ, वो स्कैन ही नहीं हो रहा। और फिर मैं भैया के पास गई, मैंने भैया को बोला भैया ये वो, और मेरा दिमाग देखो, मैं दोबारा वही अपनी फ़ोन वाली टिकट ही स्कैन कर रही हूँ, जबकि भैया ने मेरे को नई टिकट दी है। मतलब ऐसा बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, आपका दिमाग नहीं चलता है आपको क्या करना है। अभी रिसेंटली वैसे मेरे साथ हुआ था कुछ, बट यही सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आप सीखते हो। सो दिस मैटर्स सो मच। एक्जैक्टली गाइस, तो ये था, और आई होप कि हमने जो भी यहाँ पे बोला है उससे आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपने सोचा होगा इस पर, मैन यू वांट टू इम्प्लीमेंट, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स इन आवर लाइफ। So yeah, that's it. Bye bye. Keep watching. Take care.